गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में फिल्मन और बॉसेस के बारे में कहानी पढ़ेंगे। फिल्मन और बॉसेस ओलंपस की घाटी में रहते थे। दोनों बूढ़े हो गए थे। पति पत्नी में बड़ा प्यार था। एक रात उन्होंने देखा कि दो यात्री जो इधर ही आ रहे हैं, घाटी के लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। उन्होंने खिड़की पर पर्दा हटा दिया ताकि प्रकाश नीचे तक जा सके। थोड़ी देर बाद यात्रियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और प्यार से उन्हें अंदर बैठाया। थोड़ी ही देर में खाना बनाकर खिलाया। यात्री बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया, हम ओलंपस के देवता हरमन और ज़्यूस हैं। तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हैं। कोई वरदान मांगो। इस घाटी के लोग बड़े दुष्ट हैं। उन्हें इसकी सज़ा मिल चुकी है और उन्होंने देखा घाटी में पानी भर गया है। फिल्मन ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरमन और ज़्यूस ने कहा, वे बड़े दुष्ट हैं, अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और अंतर्धान हो गए। यह पाठ बच्चों अच्छे आचरण ग्रहण करने हेतु प्रेरित करता है। दुराचरण करने वाले घाटीवासियों की तरह सजा के भागी होते हैं। सर्दियों की रात थी। घाटी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के अंदर वृद्ध फिल्मन और उसकी पत्नी बॉसिस बैठे बातें कर रहे थे। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। निर्धन होने पर भी वे सदैव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते थे। परंतु उस घाटी में रहने वाले अन्य लोग बहुत धूर्त और स्वार्थी थे। बॉसेस भोजन बनाने के लिए उठी तो घाटी में बहुत शोर सुनाई पड़ा। उसने खिड़की खोलकर देखा तो देखती रह गई। देखो, ये लोग इन यात्रियों को कितना तंग कर रहे हैं। वहीं खड़े खड़े उन्होंने फिल्मन से कहा। फिल्मन खिड़की के पास आया और नीचे देखकर बोला, बॉसेस, घाटी में रहने वाले ये लोग बहुत बुरे हैं। जरा खिड़की से पर्दा हटा दो जिससे प्रकाश नीचे तक पहुंच सके। शायद ये यात्री थोड़ी देर में इधर ही आए। बॉसेस ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद पैरों की आहट हुई। फिल्मन ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आइए, आपका स्वागत है। दोनों अतिथि अंदर आ गए। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे। फिल्मन और बॉसेस ने उन्हें अंगठी के पास कुर्सियों पर बैठा दिया और बोले, आप आराम करें, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। एक अतिथि के पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी जिस पर एक दूसरे से लिपटे दो सांप बने थे। अचानक हाथ लगने से वह छड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन उसी समय वह छड़ी जमीन से उठकर स्वयं मेज पर चली गई। फिल्मन और बॉसेस यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर बाद खाने की मेज पर भोजन लगा दिया गया। भोजन में रोटियां, मांस, ताजे फल और कुछ दूध था। सब लोग भोजन करने लगे। यद्यपि भोजन साधारण था, फिर भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इसी बीच दूध समाप्त हो गया। अतिथियों में से एक ने दूध का बर्तन उठाकर प्यालों में उड़ेला तो उसमें से और दूध निकल आया। यह देखकर फिल्मन और बॉसेस चकित रह गए। दोनों सोचने लगे, हमारे अतिथि अवश्य ही कोई महान व्यक्ति हैं। कहीं ये दोनों देवता तो नहीं हैं। परंतु वे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सके। दोनों अतिथि वृद्ध पति पत्नी के अतिथि सत्कार से बहुत प्रभावित हुए। भोजन करने के बाद फिल्मन और बॉसेस ने अतिथियों को पलंग पर सुला दिया और स्वयं भोजन पर और स्वयं जमीन पर सो गए। सुबह जल्दी उठकर बॉसेस अतिथियों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों अतिथि भी जाग गए थे। उन दोनों ने फिल्मन और बॉसेस को अपना परिचय दिया। वे दोनों ओलंपस के देवता हरमन और ज़्यूस थे। यह जानकर कि उनके अतिथि ओलंपस के देवता हैं, फिल्मन और बॉसेस
उनके चरणों से लिपट गए। ज़्यूस ने दोनों को उठाकर बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, तुम लोग डरो नहीं, हम इस घाटी के लोगों की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें उसका उचित दंड मिल गया है। उधर देखो, उनके मकान पानी में डूब गए हैं। हम तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। घाटी में सचमुच चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। फिरमन और वासिस का हृदय घाटी में रहने वालों के लिए दया और सहानुभूति से भर गया। फिरमन ने कहा, आपकी कृपा के लिए हम आभारी हैं। हम तो बूढ़े हो चले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही मांगते हैं कि आप घाटी के लोगों को क्षमा कर दें। उन्हें मालूम न था कि वे क्या कर रहे हैं। यह सुनकर ज़्यूस ने कहा, तुम लोग बहुत दयालु हो। तुम नहीं जानते कि वे कितने धूर्त और स्वार्थी हैं। ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते। यह कहकर दोनों देवता वहाँ से चले गए और फिरमन और वासिस सुखपूर्वक रहने लगे। ठीक, ये तो हो गई कहानी। कहानी बहुत अच्छी है ना। तो इसके शब्दार्थ आप कॉपी में कर लेना और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न में करा देंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।